हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आ गया हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या है अभी आपको पता होगा, बहुत सारे नए सीएम अपॉइंट हुए हैं और लेटेस्ट सीएम और गवर्नर्स की एक सिंगल लेक्चर लेके आया हूं और जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे डेप्यूटी सीएम भी हर स्टेट के कवर किए हुए हैं, तो एक तरीके से ये क्वेश्चन एग्जाम में डन है जो आएगा। ओके, लेक्चर को एंड तक देखना। अपडेटेड लिस्ट तो जो आ चुकी है वो पूरी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा और एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ओके, लेक्चर को लाइक जरूर कर दो क्योंकि बहुत मजा आने वाला है आपको। ओके, और एक बात मैं आपको बता दूं, हमारी एक बुकलेट आई हुई है, दैट इज 11 मंथ करंट अफेयर्स। जो लोग भी हमारा लेक्चर देख रहे हैं याद रखिएगा, 11 मंथ करंट अफेयर्स जो है वो अगस्त 2023 से लेकर जून 2024 तक की सारी इंफॉर्मेशन एक सिंगल बुकलेट में अवेलेबल है। इस बुकलेट को आप ऑर्डर कर सकते हैं, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके याद रखिए इस बुकलेट को ऑर्डर कर सकते हो। ये बुकलेट आपके लिए बहुत काम आने वाली है। करना क्या है, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, इस बुकलेट के साथ, इस 11 मंथ करंट अफेयर्स के साथ आपको अदर बेनिफिट्स भी मेरे मिलेंगे, जैसे फ्यूचर की करंट अफेयर्स मिलेगी, पुरानी करंट अफेयर्स मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा। याद रखिएगा आपको करना क्या है, सिर्फ पिंग करके इसके चार्जेस जो हैं वो पे करके आपको ये सब चीजें मिल सकती हैं। ओके, प्लस मेरे जो यूट्यूब के लेक्चर्स रहते हैं इनकी भी पीडीएफ आपको उसके साथ साथ मिलती रहेगी। तो ऐसा मौका आपको लूज नहीं करना है। ऑफर चल रहा है अभी कुछ स्टूडेंट्स के लिए, तो तुरंत मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, नीचे व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, और तुरंत आप इसके बेनिफिट्स उठा लो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं इंपॉर्टेंट सीएम और गवर्नर जो अभी न्यूज में है और जो अभी अपॉइंट हुए हैं, प्लस जो पूरे स्टेट्स के हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला स्टेट स्टार्ट करता हूं मैं, आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश से स्टार्ट करता हूं और आंध्र प्रदेश की कैपिटल अब कोई डाउट नहीं है, अमरावती ही रहेगी, याद रखिएगा, क्योंकि अब जो नई गवर्नमेंट बन गई है, ओके, टीडीपी दैट इज तेलुगु देशम पार्टी के, याद रखिएगा, पर्सन जो है वो बने हैं सीएम आंध्र प्रदेश का। इनका नाम है चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, तो चंद्रबाबू नायडू की इमेज यहां पर बनी हुई है, ये है चंद्रबाबू नायडू। ओके, इनके साथ साथ एक डिप्टी सीएम भी बने हैं और वो हैं किस पार्टी के, जन सेना पार्टी के हैं। याद रखिए, जन सेना पार्टी का नाम है पवन कल्याण, ये बने हैं डिप्टी सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश। बहुत फेमस पर्सनैलिटी है ना, ऐसे यूथ लोग की जरूरत है और ये बने हैं अभी एट प्रेजेंट डिप्टी सीएम। और गवर्नर जो है याद रखिएगा, जस्टिस है रिटायर्ड, जिनका नाम है अब्दुल नजीर, जो है वो एट प्रेजेंट क्या है, गवर्नर है। ओके, तो ये सारी अपॉइंटमेंट्स एग्जाम में अभी लेटेस्ट हुई है, तो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेट में भी अभी इलेक्शंस हुए, अरुणाचल प्रदेश में। ओके, अरुणाचल प्रदेश में इलेक्शंस हुए और ये याद है कि टीडीपी जो है, मैंने पिछले डिस्कस किया, वो एनडीए, ठीक है, एनडीए का ही अलायंस है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अरुणाचल प्रदेश कैपिटल आप सबको पता होगा ईटानगर है और सीएम जो अब यहां बन गए हैं पेमा खांडू। याद रखिएगा, पेमा खांडू जो बीजेपी के हैं, याद रखिएगा, वो बने हैं सीएम अरुणाचल प्रदेश के, और उनके साथ एक डिप्टी सीएम भी बने हैं जो बीजेपी के, इनका नाम याद रखिएगा, चौना में, याद रखिएगा, दैट इज चौना में जो है वो बने हैं क्या, डिप्टी सीएम। ये उनकी इमेज है चौना में की, जो कि डिप्टी सीएम बने अरुणाचल प्रदेश के। और इनके गवर्नर याद रखिएगा पटनायक जी जो है, याद रखिए, लेफ्टिनेंट जनरल है पटनायक जी, वो हैं क्या, गवर्नर हैं किसके, अरुणाचल प्रदेश के। तो देख सकते हैं सारी अपॉइंटमेंट्स मैंने अरुणाचल प्रदेश की भी आपको बता दी है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेट पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेट कौन सा, असम। बिल्कुल अरुणाचल के नीचे ही असम स्टेट आता है और दिसपुर जो है वो इसकी कैपिटल है। और हेमंत विश्व शर्मा, याद रखिए, बीजेपी के हैं और ये वहां के सीएम हैं। ओके, इनको मामा के नाम से असम के लोग जानते हैं। गवर्नर जो है गुलाब चंद कटारिया जो है वो, याद रखिएगा, एट प्रेजेंट गवर्नर है। तो गवर्नर का नाम भी आपको याद रखना, इसलिए मैं देखिए साइलेंस से एक साथ लाया हूं। ओके, नेक्स्ट आते हैं बिहार की बात करते हैं। बिहार में है पलटू राम, पलटू राम चाचा भी कहते हैं इनको, याद रखिए, कैपिटल है पटना, और ये हैं जेडीयू पार्टी के, याद रखिए, जिनका नाम है नीतीश कुमार। ओके, तो नीतीश कुमार ऑफ कोर्स ये भी एनडीए पार्टी, एनडीए जो अलायंस है उसी के ही पार्टनर है नीतीश कुमार, जेडीयू के। ओके, और डिप्टी सीएम, इनके साथ दो डिप्टी सीएम हैं जो बीजेपी के हैं, जिनका नाम है, याद रखिए, ये जो यहां पर आप देख रहे हैं ये हैं समर्थ चौधरी, और दूसरे जो है विजय कुमार सिन्हा, ये है विजय कुमार सिन्हा। तो दो डिप्टी सीएम भी हैं, वो भी आपको याद रखना है। और गवर्नर जो है, याद रखिए, राजेंद्र विश्वनाथ, याद रखिए, राजेंद्र विश्वनाथ जी जो है वो एट प्रेजेंट गवर्नर है बिहार के। तो बिहार की पॉलिटिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगले साल यहाँ विधानसभा इलेक्शंस भी होने वाला है, इसलिए आपको बिहार का पता होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेट में आते हैं। नेक्स्ट स्टेट कौन सा है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से टूटा हुआ स्टेट छत्तीसगढ़, जिसकी कैपिटल है रायपुर, और सीएम जो बने हैं विष्णुदेव साय, याद रखिएगा, बीजेपी के हैं और ये बने हैं वहां के सीएम, ये उनकी इमेज है। ओके, इनके साथ साथ आप देखेंगे दो डिप्टी सीएम भी हैं, अरुण साव और विजय शर्मा। याद रखिएगा,
विजय शर्मा और अरुण साहू जो हैं, याद रखिएगा, वो डेप्यूटी सीएम है। देख सकते हैं मैं आपको डेप्यूटी सीएम भी बता रहा हूं जिसमें आपको याद हो जाए। ओके, गवर्नर है जस्टिस रिटायर्ड विश्वभूषण हरिचंदन जो है, याद रखिए, वो एट प्रेजेंट क्या है, वो एट प्रेजेंट गवर्नर है। कहां के? छत्तीसगढ़ के। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेट कौन सा है? नेक्स्ट स्टेट आने वाला है गोवा। आई थिंक सबका गोवा जाने का बहुत मन होगा। गोवा की कैपिटल है पणजी, सबको पता है। देख सकते हैं सीएम, गोवा में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, याद रखिए। प्रमोद सावंत जो है वो, याद रखिए, बीजेपी के हैं, वो एट प्रेजेंट सीएम है वहां के। और श्रीधरन पिल्लई, याद रखिए, पीएस श्रीधरन पिल्लई बहुत सी बुक्स भी लिखते रहते हैं, मैंने बुक्स के टाइम पर पढ़ाया हुआ है, ये वहां के गवर्नर है। ओके, गोवा देखा जाए तो एरिया वाइज सबसे छोटा स्टेट है इंडिया का। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेट कौन सा है? दैट इज गुजरात, जहां से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। कैपिटल क्या है गुजरात की? जी फॉर गुजरात, जी फॉर गांधीनगर। और जो वहां के सीएम है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, याद रखिए, भूपेंद्र पटेल जो है वो एट प्रेजेंट वहां के सीएम है। गवर्नर देखिए आचार्य देवव्रत जो है वो एट प्रेजेंट वहां के गवर्नर है। तो सीएम और गवर्नर आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेट आते हैं। नेक्स्ट स्टेट कौन सा? हरियाणा। हरियाणा में भी आपको पता होगा, पहले कोई और थे, अभी नए सीएम बन गए हैं जिनका नाम है नायब सिंह सैनी, बीजेपी के हैं, ये हैं वहां के एट प्रेजेंट क्या? सीएम। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। और देख सकते हैं बंडारू दत्तात्रेय, याद रखिएगा, बंडारू दत्तात्रेय जो है वो एट प्रेजेंट वहां के गवर्नर है। तो दोनों की इमेज मैंने बना रखी है। कैपिटल याद रखिए चंडीगढ़ है। पंजाब हरियाणा एक कॉमन कैपिटल है, दैट इज चंडीगढ़। ओके, नेक्स्ट स्टेट में आते हैं हिमाचल प्रदेश। यहां पर है कांग्रेस की गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कैपिटल, समर कैपिटल शिमला है, विंटर कैपिटल धर्मशाला है। ओके, यहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू, याद रखिए, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, याद रखिएगा, ये वो हैं, सीएम है यहां पर एट प्रेजेंट। और इनके साथ साथ डेप्यूटी सीएम भी बने हुए मुकेश अग्निहोत्री। तो ये है मुकेश अग्निहोत्री जी, याद रखिएगा, जो डेप्यूटी सीएम है एट प्रेजेंट, ये भी कांग्रेस के हैं, डेप्यूटी सीएम है। और जो गवर्नर है वो है शिव प्रताप शुक्ला। तो शुक्ला जी याद रखना है आपको, वो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेट कौन सा है? झारखंड। झारखंड के भी हेमंत सोरेन को पता होगा आपको, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो वहां के नए सीएम अब जो बने हैं वो चंपाई सोरेन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, याद रखिएगा, ये उस पार्टी की गवर्नमेंट है वहां पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा की। चंपाई सोरेन, ये उनकी इमेज है चंपाई सोरेन की। गवर्नर जो है वो सीपी राधाकृष्णन जो है वो एट प्रेजेंट गवर्नर है। कहां के? दैट इज झारखंड के। और झारखंड की कैपिटल सबको पता होगी, महेंद्र सिंह धोनी के नाम से आपने याद कर रखी होगी, रांची। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेट में आते हैं। नेक्स्ट स्टेट कौन सा है? कर्नाटका। अगेन कर्नाटका में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, याद रखना है। कैपिटल है बेंगलुरु। ओके, बहुत न्यूज में रहती है जब आईपीएल चलता है, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आपने सुना होगा, बहुत न्यूज में रहती है। ओके, सीएम जो है सिद्धारमैया जो है वो एट प्रेजेंट कांग्रेस के हैं, और ये एट प्रेजेंट वहां के सीएम है, याद रखना है। और डेप्यूटी सीएम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हैं डेप्यूटी सीएम जिनका नाम बहुत फेमस रहता है, डीके शिव कुमार, ये बहुत न्यूज में रहते हैं। ओके, तो ये वहां के डेप्यूटी सीएम है। और थावरचंद गहलोत जो हैं, ये मध्य प्रदेश के हैं, मैं आपको बता दूं, बट ये अभी एट प्रेजेंट गवर्नर है। कहां के? कर्नाटका के। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेट में आते हैं। नेक्स्ट स्टेट कौन सा है? नेक्स्ट स्टेट है केरल। केरल आई थिंक सबका घूमने का मन होगा। केरल, तिरुवनंतपुरम जो है वो कैपिटल है। सीएम जो है, याद रखिए, पी विजयन, याद रखिए, ये है पी विजयन, ये है वहां के सीएम। और किस पार्टी से हैं? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, याद रखिए, इस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और गवर्नर जो है वो आरिफ मोहम्मद खान जो है वो एट प्रेजेंट गवर्नर है केरल के। तो केरल के गवर्नर भी आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्टेट आता है मध्य प्रदेश, द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, कैपिटल है भोपाल। और नए सीएम पहले शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे, बट अब नए सीएम जो है वो मोहन यादव हैं। ये है मोहन यादव जी, जिनकी इमेज यहाँ बनी हुई है। उनके साथ साथ मध्य प्रदेश में दो डेप्यूटी सीएम भी हैं, एक है जगदीश देवड़ा और दूसरे राजेंद्र शुक्ला। और दोनों ही, मतलब ये सीएम डेप्यूटी सीएम सारे ही बीजेपी के हैं। याद रखिए, ये है राजेंद्र शुक्ला, ये हैं आपके देवड़ा जी, याद रखिए, दैट इज जगदीश देवड़ा। ओके, गवर्नर जो है, याद रखिए, मंगू भाई चग्गन भाई पटेल जो हैं, पटेल जी जो हैं वो याद रखना आपको, एट प्रेजेंट यहाँ के गवर्नर है मध्य प्रदेश के। ओके, अगले स्टेट में आता है। अगला स्टेट है महाराष्ट्र, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट है महाराष्ट्र। ओके, कैपिटल है मुंबई, फाइनेंशियल कैपिटल हम इसे कहते हैं इंडिया की। ओके, एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के हैं वो एट प्रेजेंट, याद रखिएगा, सीएम है। इनके साथ दो डेप्यूटी सीएम हैं, एक है देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी से आते हैं, और अजीत पवार जो एनसीपी से आते हैं। ओके, तो दो डेप्यूटी सीएम हैं, एक सीएम है। और रमेश बेस जो हैं वो एट प्रेजेंट क्या है? वहां के गवर्नर हैं। देख सकते हैं, ये आपके अजीत पवार जी हैं, ये देवेंद्र फडणवीस हैं, और ये जो हैं वो एकनाथ शिंदे जी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेट है मेघालय।
नॉर्थ ईस्ट का बड़ा ब्यूटीफुल स्टेट है, कैपिटल है शिलोंग, और जो इनके सीएम है वो है के संगमा। याद रखिए के संगमा जो है वो सीएम है और नेशनल पीपल पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनकी गवर्नमेंट है। और फागू चौहान जो है, याद रखिएगा फागू चौहान जो है वो एट प्रेजेंट मेघालय के क्या है, गवर्नर है। ये है फागू चौहान, सॉरी फागू चौहान गवर्नर है, और के संगमा जो है, ये के संगमा है, ये वहां के सीएम है। ओके, नेक्स्ट स्टेट के मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेट है मणिपुर। मणिपुर बहुत न्यूज में रहता है, आपने देखा होगा, कांग्रेस बार बार बोलती रहती है मणिपुर के बारे में। ओके, तो आपको पता होना चाहिए मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, सीएम जो है वो है बीरेन्द्र सिंह जो कि बीजेपी से हैं, और गवर्नर जो है अनसुईया उइके। याद रखिए अनसुईया उइके जो है वो एट प्रेजेंट क्या है, वहां की गवर्नर है। ओके, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट बड़े इंपॉर्टेंट है, कैपिटल है आइजवाल, और याद रखिए जोरम पीपल मूवमेंट, ठीक है, इस पार्टी के याद रखिएगा सीएम है जिनका नाम है लाल दुहोमा। याद रखिएगा ये उनकी इमेज है, लाल दुहोमा जो एट प्रेजेंट वहां के सीएम है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। गवर्नर है हरि बाबू। याद रखिएगा हरि बाबू कंपति जो है, याद रखिए हरि बाबू के नाम से आप याद कर सकते हो, वो एट प्रेजेंट क्या है, गवर्नर है। तो गवर्नर का नाम भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आता है नागालैंड। नागालैंड की अगर मैं बात करूं तो कोहिमा जो है वो नागालैंड की कैपिटल है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। और नीफू रियो, याद रखिए ये हैं जिनकी जो सीएम है एट प्रेजेंट नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से बिलोंग करते हैं, इनकी गवर्नमेंट है। याद रखिएगा ला गणेशन जो है वो एट प्रेजेंट क्या है, गवर्नर है, कहाँ के, दैट इज नागालैंड के। तो आपको ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जरूर याद रखें, एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। उड़ीसा, उड़ीसा के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं सर 23 जुलाई को पेपर, 23 जून को हमारा पेपर है, तो 6 मंथ की करंट अफेयर्स बना दो। अरे बना दूंगा मेरे भाई, बस एक दिन और वेट कर लो, आने वाली आपकी 6 मंथ करंट अफेयर्स। ओके, उड़ीसा कैपिटल जो है भुवनेश्वर है। ओके, और सीएम जो अभी बने हैं मोहन चरण मांझी, याद रखिएगा जो कि बीजेपी से हैं, वो एट प्रेजेंट क्या बने हैं, सीएम बने हैं, ये आपको याद रखना है। डिप्टी सीएम कौन है, 2 लोग हैं, एक वुमेन है, आप देख सकती हैं, देख सकते हैं पार्वती परिदा जो हैं वो एक डिप्टी सीएम बनी है। उनके साथ साथ कनक वर्धन सिंह देव, याद रखिएगा ये भी क्या बने हैं, ये भी डिप्टी सीएम बने हैं। ओके, तो आपको डिप्टी सीएम याद रखना है कि कौन बने हैं। ओके, गवर्नर की बात करूं तो गवर्नर है रघुबर दास। ओके, ये उनकी इमेज है रघुबर दास की, और ये देख सकते हैं पार्वती जी की इमेज ये है, और कनक वर्धन सिंह देव की इमेज ये है, तो दोनों की इमेज मैंने यहाँ पर बना रखी है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका पंजाब। पंजाब की अगर बात करूं तो पंजाब तो पता होना चाहिए। तो ओके, कैपिटल है चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की कॉमन कैपिटल है। सीएम है भगवंत सिंह मान। याद है कि पहले कॉमेडी शो करते थे, बट आम आदमी पार्टी की एट प्रेजेंट गवर्नमेंट है और वो वहाँ के सीएम है। गवर्नर जो है बनवारी लाल पुरोहित जो है वो एट प्रेजेंट आपको याद रखना है पंजाब के क्या है, दैट इज गवर्नर है, तो गवर्नर का नाम भी आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान कैपिटल है जयपुर, पिंक सिटी जो है वो याद रखिएगा आपको कैपिटल है। ओके, भजन लाल शर्मा, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, भजन लाल शर्मा ये एट प्रेजेंट वहां की सीएम है। और 2 डिप्टी सीएम आपको यहां पर दिख रही होंगे, एक वुमेन आपको दिख रही होंगी, याद रखिएगा जो सुंदर सी वुमेन आपको दिख रही है वो है दिव्या कुमारी जी। ओके, और प्रेमचंद, याद रखिए प्रेमचंद बारवा जो है वो याद रखिए डिप्टी सीएम है। तो 2 डिप्टी सीएम है, दिया कुमारी, याद रखिए दिया कुमारी जो है वो ये हैं। ओके, और गवर्नर जो है वो कलराज मिश्र हैं। ओके, तो ये सारी आपको याद रखना, एक बार गो थ्रू जरूर करना, ये सब अभी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं और एग्जाम में जरूर पूछी जाएंगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं सिक्किम। सिक्किम में तो अभी इलेक्शंस हुआ, 32 सीट्स थी, 31 सीट्स याद रखिएगा एक पार्टी ने जीती, इसका नाम है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। ओके, उन्होंने 31 सीट जीती, एनडीए का ही अलायंस है, और नाम है प्रेम सिंह तवांग। याद रखिए ये वहां के सीएम है। कैपिटल जो है सिक्किम की वो गैंगटॉक है, और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है याद रखिएगा वो एट प्रेजेंट वहां के गवर्नर है। ये है आपके प्रेम सिंह तवांग। तो प्रेम से रहना है सिक्किम में, ऐसे याद कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेट में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट है, साउथ का स्टेट है, चेन्नई कैपिटल है, और एमके स्टालिन डीएमके से बिलोंग करते हैं, ये वहां के याद रखिएगा सीएम है। और गवर्नर जो है आरएन रवि, याद रखिएगा रवि जी जो है ऐसे याद कर सकते हो, गवर्नर है कहां के, दैट इज तमिलनाडु के। ओके, 30 है तमिलनाडु, 30 है तेलंगाना। याद रखिए तेलंगाना जो है वो कांग्रेस रूलिंग स्टेट है, और कैपिटल इसकी हैदराबाद है जो कि मूसी रिवर पर सिचुएटेड है। ओके, सीएम जो है रेवंत रेड्डी, कांग्रेस के बड़े पोलाइट इंसान है रेवंत रेड्डी। ओके, ये एट प्रेजेंट वहां के सीएम है। ओके, और डिप्टी सीएम जो है मल्लू भाटी विक्रमका, याद रखिए मल्लू भाटी विक्रमका जो है वो याद रखिए वहां के डिप्टी सीएम है। ये उनकी इमेज मैंने यहाँ पर बना रखी है। और गवर्नर कौन है, गवर्नर भी याद होना चाहिए, सीपी राधाकृष्णन।
अब कहेंगे सर सीपी राधाकृष्णन तो अभी आपने कहीं और भी बताया। याद रखिए ये एडिशनल चार्ज, अभी तेलंगाना का एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है, तो ये तेलंगाना के भी गवर्नर हैं, इवन पुदुचेरी के भी गवर्नर यही हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, त्रिपुरा की बात करते हैं। त्रिपुरा की कैपिटल आप सबको पता होगी अगरतला है। मनिक साहा बीजेपी की गवर्नमेंट है, मनिक साहा वहां के सीएम है, और इंद्रसेन रेड्डी याद रखिए ये उनकी इमेज है, और ये वहां के एट प्रेजेंट गवर्नर है। ओके नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा जो आजकल बड़ा न्यूज़ में चल रहा है, मीम्स इसकी बहुत बनाए जा रहे हैं, जब से बीजेपी अयोध्या आ रही है तब से लोग इस पे मीम्स बना रहे हैं कि यूपी जैसा मत बनो, एमपी जैसा बनो, ऐसा लोग कह रहे हैं। ठीक है बट चलिए अभी हम पॉलिटिकल बातें नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कैपिटल जो है वो लखनऊ है, जो कि गोमती रिवर पर सिचुएटेड है। सीएम जो है योगी आदित्यनाथ हैं, और इनके साथ साथ 2 डिप्टी सीएम भी हैं, एक है केशव प्रसाद मौर्य जी, ये केशव प्रसाद मौर्य हैं, और ये है ब्रजेश पाठक जी। ओके तो 2 जो यहाँ के डिप्टी सीएम भी हैं, और गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल, आपने इनका नाम सुना होगा, पहले ये गुजरात की सीएम भी रह चुकी हैं। तो ये एट प्रेजेंट देखा जाए तो याद रखना आपको क्या है, ये गवर्नर है कहाँ की, यूपी की। ओके नेक्स्ट उत्तराखंड की मैं बात करता हूं। उत्तराखंड की कैपिटल जो है वो देहरादून है, विंटर कैपिटल, और याद रखिएगा गासेन जो है वो समर कैपिटल है, कहाँ की, उत्तराखंड की। पुष्कर सिंह धामी ये भी बड़े फेमस हैं, बीजेपी से बिलोंग करते हैं, याद रखिए इनकी वहाँ गवर्नमेंट है और ये वहाँ के सीएम हैं। और गुरमीत सिंह जो हैं वो एट प्रेजेंट गवर्नर हैं, कहाँ के, दैट इज उत्तराखंड के। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेट पे आते हैं, दैट इज वेस्ट बंगाल, जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है क्योंकि यहाँ की सीएम है दीदी ममता बनर्जी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की मेंबर हैं, ऑफकोर्स इनकी पार्टी है जिसकी सीएम है। ओके और कोलकाता इसकी कैपिटल है, जो कि हुगली रिवर पर, याद रखिएगा हुगली रिवर पर सिचुएटेड है, गवर्नर आनंद बोस जी हैं। तो याद रखना आपको गवर्नर एग्जाम में पूछा सकता आपका वेस्ट बंगाल का गवर्नर कौन है। ओके तो ये थे 28 स्टेट्स आपने डिस्कस किए। अब 8 यूनियन टेरिटरीज है, या तो उनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। 28 स्टेट्स हो गए, अब नाउ लेट्स डिस्कस 8 यूनियन टेरिटरीज वन बाय वन। सबसे पहले आती है दिल्ली। दिल्ली यूनियन टेरिटरी आपको पता होगा, यहाँ की जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के हैं। एट प्रेजेंट ये जेल में हैं, बट जेल से ही सरकार को चला रहे हैं। ठीक है तो इन्होंने अभी रिजाइन नहीं किया है, तो अभी यही सीएम है, देखते हैं कब तक जेल से रह के दिल्ली की गवर्नमेंट चल पाती है। ओके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वीके सक्सेना, याद रखिएगा दैट इज विनय कुमार सक्सेना जो है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ओके नेक्स्ट स्टेट की बात करें तो पुदुचेरी, मैंने अभी आपको बताया यहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो वही हैं, दैट इज सीपी राधाकृष्णन, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। ओके ये पुदुचेरी का भी देख रहे हैं, और जो सीएम है यार कि एन रंगासामी जो है, एन रंगासामी जो है वो आपको याद रखिएगा वहां के सीएम है। तो ये चीज आपको याद रखना है। कैपिटल कौन सी है, कैपिटल है पुदुचेरी की, याद रखिए पुदुचेरी ही कैपिटल है। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। ओके जम्मू एंड कश्मीर की बात करता हूं, कैपिटल क्या है, कैपिटल श्रीनगर जो है वो मई अक्टूबर के बीच में है। ठंड के टाइम पे आप देख रहे होंगे जम्मू इसकी कैपिटल है। ओके यहाँ पर अभी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए नहीं हैं, तो देखते हैं अभी कोई सीएम नहीं है, बट लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो मनोज सिन्हा जी हैं। तो याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर बहुत न्यूज़ में रहता है, अभी देख रहे हैं किस तरह अटैक्स हो रहे हैं वहाँ पर, टेररिस्ट ने अटैक किया है जिसकी वजह से न्यूज़ में भी है। ओके नेक्स्ट आता है लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल जो है वो लेह है। ओके और बीडी मिश्रा जी जो हैं, याद रखिएगा श्री बीडी मिश्रा जो है वो एट प्रेजेंट लद्दाख के क्या हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ओके नेक्स्ट अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करता हूँ, कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल है, रिटायर्ड है देवेंद्र कुमार जोशी, जो एट प्रेजेंट वहाँ के, याद रखिएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ठीक है जिनको आप एडमिनिस्ट्रेटर भी कह सकते हो। ओके नेक्स्ट बात करता हूँ मैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। ओके याद रखिए यहाँ पर स्टेट असेंबली नहीं है, इसलिए यहाँ पे सीएम मैंने मेंशन नहीं कर रखा है। 3 ही ऐसी यूटी है जहाँ पर स्टेट असेंबली है, दैट इज दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, बट जम्मू एंड कश्मीर में अभी इलेक्शंस नहीं हुए हैं, इसलिए वहाँ कोई सीएम नहीं है। ओके नेक्स्ट है दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। अब इनको कंबाइन कर दिया गया, पहले ये अलग अलग हुआ करती थी, बट अब ये कंबाइन हो गई हैं। कैपिटल दमन है, और एडमिनिस्ट्रेटर जो है प्रफुल्ल पटेल जो है वो, याद रखिएगा एडमिनिस्ट्रेटर है। इवन प्रफुल्ल पटेल मैं आपको बताऊँ, लक्षद्वीप के भी एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल ही हैं, याद रखिएगा, जिसकी कैपिटल जो है वो कावरती है, बट याद रखिए एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो प्रफुल्ल पटेल ही हैं। ओके तो ये थे सारे सीएम्स, मैंने आपने देखा होगा सारे सीएम, सारे डेप्यूटी सीएम्स, इवन सारे एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, कैपिटल्स मैंने एक सिंगल लेक्चर में डिस्कस की।
क्विक पढ़ाया, टाइम वेस्ट नहीं किया आपका। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और याद रखिएगा जाते जाते इस बुक को नहीं भूलिएगा, तुरंत व्हाट्सएप करिएगा। इस 11 मंथ करंट अफेयर्स के साथ आपको ये सारे पीडीएफ जो मेरे लेक्चर्स आते हैं इन सब की भी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। याद रखिएगा बहुत पॉइंट फ्रेम में सारी चीज़ें बनाई गई हैं, सिर्फ गो थ्रू करना और एग्जाम देने पहुंच जाना है, ठीक है। तो ये इंग्लिश में मैंने बनाई है स्पेशली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, तो बहुत एडवांटेज आपको मिलेगा। ओके, आप चाहें तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप ऐप को डाउनलोड कर लो देवाशीष क्लासेस, वहां पर आपको मेरी क्लासेस भी मिलेंगी, याद रखिए हर सब्जेक्ट की, प्लस इवन आपको नोट्स भी मिलेंगे। ओके, कोई डाउट क्वेरी है तो मेरा कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों डिफरेंट है, मैंने मेंशन कर रखा है। आप कॉल या व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ओके, कोर्सेज चाहिए हो, जनरल स्टडीज के कोर्सेज, यूपीएससी के प्रिपरेशन करो, करंट अफेयर्स की क्लासेस चाहिए हो, तो एक बार याद है कि उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, सीधे आप जाके वहां से कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। ओके, कोई डाउट क्वेरी है, कॉन्टैक्ट नंबर, आप कॉल भी करिए, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा और पर्सनल गाइडेंस दूंगा किस तरह आप प्री मेंस का एग्जाम निकाल सकते हैं। अभी देखिए यूपीएससी का पेपर होने वाला है, जब पेपर हो जाएगा तब मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर आप देखें कितने क्वेश्चंस मेरे ही पढ़ाई हुई चीजों से आएंगे। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक जो भी यूपीएससी का 16 जून को एग्जाम देने वाले हैं। ओके, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, आप शांति से आराम से पेपर देना। ओके, यहां पर लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। सारे यहां पर फैक्चुअल पॉइंट्स थे, फैक्चुअल पॉइंट्स बट याद करना जरूरी होता है और मैं आपको एक बार बोल देता हूं तो शायद बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बैठ जाती है। ओके, सो आई होप ये लेक्चर समझ में आएगा। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स को जरूर रिप्लाई करेंगे। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, जितना आप शेयर करेंगे मैं वैसे ही लेक्चर्स आपके लिए और बनाता रहूंगा और जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीजें उनको भी बनाता रहूंगा। तो अब यहां पर चलते हैं। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत होगी तो आप व्हाट्सएप पे जरूर या तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करेंगे। ओके, तो चलते हैं यहां पर। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।